तो कोनी दे क्या तो कोनी सारे बात ये नु तो कोई भी आके अड़कना हमने कत्ल भी कर दिया फीस तो फीस हमने सब में दे रखी है इलेक्शन 50 रुपए की दे रखी है ओके काम मेरा काम को बिठाओ जी बैठा बात करने तरीका बुला ले जाना बुलाना क्या दिया हम तो वीडियो दे देंगे वहां हां बस बना लो कमाल कर रहा है क्या जना पेपर बंद करो भाई इसने प्रश्नास निकल आओ 10 तारीख को रिजल्ट आ गया उसके बाद में एसएससी वो तो नहीं बात सुनो जुलाई में कौन जो सर जी जुलाई में एसएससी कोई भी नहीं आई स्कूल में कौन जो आए वो लेके मैं आज 22 तारीख को सुनाई बोले झूठ कोई बोल झूठ कोई बोल एक है फ्री में एसएससी में रही है 3 बालक लेके जुलाई के कोई ले गया तो ये 2 महीने तक अप्रैल में जो टेस्ट होते हैं वो जुलाई जुलाई को आ लिया 10 जुलाई को भाई 10 जुलाई को एसएससी मिलेगी हां उस महीने जब बच्चा का एडमिशन कोई लेने का ऐसा स्कूल कौन सा है तो आगे उसमें भेज देगा कार्रवाई करो ना केबीसी में एक आदमी लड़ने लग रहा है खेलने लगा तो पत्रकारों का नहीं पत्रकार के सामने आप उंगली नहीं कर सकते सर ये पत्रकार के सामने आप उंगली नहीं कर सकते मैं ये चाहता हूं कि मेरे एसएससी का तुम आराम से चला जाओ नहीं मिलेगी तो तू गेट सब अंदर तक आके दिखा दिए कर ले आजा आप भीतर बैठ के दिखा दिए तो चाल तो आजा फिर ठीक है आजा बड़ा देर लिखे दे तू चाल लो नहीं कहता चाल है फालतू भैंस गेंदा चाल है ठीक है कौन सी भैंस नहीं दिया एसएससी तो फॉर्म देनी पड़ेगी अन्ना मेरे बच्चे के एसएससी चाहिए है तू नोट कर ले किन में ठीक है फिक्स है स्पेंडिंग बता मार्च से पहले बच्चे की स्पेंडिंग है तू तो 12वीं तक का तो 9 महीने 12 पढ़ा क्यों पढ़ा मतलब अपने बच्चे में जब स्कूल की मैनेजमेंट ही सही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को आगे यहाँ ऊंचे ना बोलो ऊंचा मैं बोलूंगा मेरी अकेली लड़ाई के लिए बोलूंगा मेरी अकेली लड़ाई के लिए मैं बोल दूंगा ना हो जाएगा ठीक है तो पैसे दे मैं दो आपसे कोई मैंने लोन नहीं लिया कि भाई कोई लोन नहीं दे रहा हूं आपसे बिना पे पैसे नहीं भर रहा ठीक है संचय का पता क्या पता चल जाएगा दादागिरी तो तारी है गुंडागर्दी भाई साहब गुंडागर्दी तारी है गुंडागर्दी तू कर है आप कौन सा कानून चला रहे सर नहीं चला रहे तो ये बीओडीओ क्या नहीं क्यों बीओडीओ को फीस दी है क्या किसने 10वीं की फीस दी है क्या शाम ले जाते हैं एसएससी किसने मना क्यों मना कराया था किसे 1 महीने के अंदर आ गए एसएससी क्यों नहीं मिलेगी कोई मिला जी अभी नहीं मिला नहीं क्यों नहीं मिलेगी बिल्कुल नहीं मिला कोई फीस हो बाकी 10वें महीने के फिर तो उनको फीस दे और उसके बाद में तेरी एसएससी ले जा कोई दिक्कत नहीं आपकी फीस कौन देगा पिछले साल की थे वेतन सर्टिफिकेट काटते थे ना ना कौन कटेगा पिछले साल हां तो पेंडिंग है वो देना नहीं फंड या कुछ मोबाइल मम्मी मारा पढ़ाओ बच्चा जो मतलब 8वीं के पेपर दे पानी छोड़ लाई बोली अनुभव लो पिछली फीस दो क्यों हम दूसरे टाइम का पेपर दे आज दे दो पिछली फीस देखो मास्टर जी हमारी छोड़ 8वीं का पेपर देगा स्कूल में नहीं आई आप ही फीस क्यों दे रहे हैं कौन है सब पूरा तो पेपर दो आज फीस कौन दे रहा है कि पिछले साल पिछले साल के 6000 की दूर तो उल्टा जो बड़ा अब तक और सेंटर बड़ा लगा दिया सब साल ना 6000 पेंडिंग है 6000 रुपए दे रहे पिछले साल के ये तो ये बात है नौवीं के ऊपर क्या बच्चे 3000 लोग आया अब तक और नौवीं क्लास के पैसे मम्मी बार आया मम्मी चक्कर लगा कितनी बार आई है मैं तो खुद कहने लगा कि जो भाई साहब ने टेस्ट में कुछ ले लो बता जा क्या चक्कर मर्जी हो बताइए की फीस मांगी क्या नहीं दे नौवीं क्लास की फीस के तो 8वीं का कर लिए आठवीं क्लास में थी रिपोर्ट कार्ड की बंदे सारी बिगड़ गई थी बच्ची को पेपर नहीं देने थे बाहर निकाल दी थी 3000 रुपए बाकी थे अब आपकी लड़की कौन सी क्लास में है ये बात मैंने नौवीं में 8वीं पास ना कोई नहीं आ रहा है नहीं हमें गाली को नहीं बड़की पेपर तो मुझे में नहीं आ रही थी बड़की नहीं बड़ी है जी हमारी यहां पे तो नो चल रही है बच्चों को यहां लाओ ना 20 जुलाई 20 नौवीं तो ही देगी मामा ही देगी फीस जे एक दिन में छोरी स्कूल मारना पड़ता है स्कूल मान दे को रुपये दे हमारी छोटी अब आओ फीस लो कोई काम तो कौन दिया ऑनलाइन में कौन नहीं दिया 3000 रुपए था कि मैं ये पेपर होने दो मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला हम कार्य किसे ले लियो रिपोर्ट कार्ड ले लियो हमने अलका मैडम से ये बोल दिया था रिपोर्ट कार्ड सर्टिफिकेट को नो चीज काट दो और मारे जब लॉकडाउन लग गया जब लॉकडाउन लग गया फिर आई लॉकडाउन नहीं हमारा यहां पर नहीं आएगा मैडम दो चाहिए
एक बार लो जाम तो रखा वाली है हमें अमर जी आप तो रखा वाली है आप पूरा हरियाणा की टैंड दर्जा आपने बिना फीस में जेल बता दी मन्ना मां का तो रखा वाली है वाले में हरी का तो हमारे स्कूल में आना है लाइसेंस चाहिए मम्मी का क्या रही मारी तो दो जी उसे टाइम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फिर हमारी बीमारी हमने नहीं बोले इस कोरोना हम बोल वाले स्कूल में मैडम ने यहाँ पे बात कही गर्म पानी से सुबह ना गए गुड़िया शाम को नहीं कुछ बीमारी नहीं बुरा नहीं बुखार है सरकार हो रही है तो एडमिशन करा के नहीं ये हरी का बुखार है कौन लगता है नहीं यार क्या कर रहे ये अदला बदली करके ये हां मैंने उस टाइम यहाँ पर हमें एक बार भी नहीं मिली 3 बार मिली चौथी बार आई है तो है इस कमरा में लिया करते हैं ना सारी बार ऑफिस में हमारे से आप तो चार बार ये लियो मैं डॉक्यूमेंट को के अंदर महीना में 10 तक काटी जाओ भी को मिला किसको मिला क्या ये फीस रे ठीक है ना मारी थोड़ी सुकून मारी हां हमारे को ऑनलाइन काम चाहिए फंड बना रखे हैं ये बात है वैसे सारे ना अलग मेरा लड़का 10वीं करके गया है जी पूरी फीस दे रखी है जी तो आप कुमारी सर ये तो इनके 3000 रुपए बता रहे हैं ले रहे हैं आपके कितने ले रहे थे मेरे तो कितने कौन रहे हैं प्लस उनका कौन जी मारा 10वीं करके गया हाँ फिर क्यों नहीं देंगे जी किससे एक महीना मिलती है 1 महीने का टाइम हाँ तो एक महीने का कोई टाइम नहीं होता सर आई थी खुद ही आप ये बात ना करो सर मिले जुलाई में मैडम थी जी और मैडम और वो मैडम तो भी करना और पेपर ले गए थे जी कुछ भी करा लो आपने दरअसल से को मिला है अच्छा। क्योंकि बच्चा 9वीं 10वीं तक का प्रमोट होता है उसने पूरा हरियाणा को नहीं रोक सकता अच्छा। ठीक है सब ये बात कौन नौकर प्रमोट कद्देगा नो बता कद्देगा स्कूल में पढ़ के ठीक है ना सब तू बुला ले प्रशासन ने बुला ले पुलिस ने बुला ले मैंने सेल्फी चाहिए है और मैं लेके जाऊं मर्द बाढ़ कौन से मैं लेके जाऊंगा तू मैंने काट किस ताकत पर बाढ़ काट देगा कोई बात नहीं काट मैंने तू बुला ले पुलिस को तू बाढ़ कुछ भी करना तू बाढ़ वो काम मैं करूंगा क्या नहीं करूंगा भाई इतना शेर ना बनाए शेर तो नहीं बनता मेरी चीज लेना मेरी चीज दे दे मैंने तू ठीक है ना मेरी सेल्फी दे दे तू मैंने सेल्फी दे दे तू मैंने सेल्फी दे दे तन्ने कौन सा वो कर रखा है तू और तुम का बात चल रही मैं जाऊंगा बाहर क्यों पूरे 2:30 बजे बाहर निकलूंगा कर दियो क्या करोगे तू 2:30 बजे निकलेगा तो सेल्फी दे के निकल जा हां की तो तू हम नहीं कर सकता बैठा ना तो बैठो जी अड़े हां बैठो लोग क्या कौन दे सेल्फी बैठ जाओ एलबी स्कूल मुर्दाबाद एलबी स्कूल मुर्दाबाद मारे बच्चों के एसएलसी दो देनी पड़ेगी भाई देनी पड़ेगी बैठो भाई पूरा देखा तो कोनी देखा तो कोनी सारे बाहर चलो बाहर चलो क्यों जावा महाराज का बाहर नहीं सर अपने बोल दो नहीं दे एसएलसी दे भाई पूरा पता ना किसी ने निकाल ले आपकी तो सर इख्तियार है वैसे पूरी फीस दे रखी पूरी मास्टर पूरी रखी भाई एक भी पूरी मास्टर की दे रखी है धक्का तो बालक ने प्रमोट करके लो इसमें नाम लिखवा क्यों लिखवा नाम इसमें जब पढ़ाई नहीं हो जुलाई में मालिक का कहना जुलाई में रिजल्ट आ तो जुलाई के बाद रख रहे हैं साल में 150 टीचर अदला बदली हो गए यहाँ से कर ले भाई इसने बंद है जब प्रशासनिक मना तक की फीस जमा नहीं करा रखी तो पीएलए और हमने महाराज तक की फीस जमा करवा रखी है और बच्चे यहाँ से पास होकर निकल गए और ये चाहते हैं यहाँ नहीं आए यहाँ स्कूल में नहीं आया अगर काम नहीं पहुंचा तो फीस का कोई कोई ऑनलाइन काम नहीं किसी चीज का ऑनलाइन काम कोई भी नहीं भेज रखा है या स्कूल हो गया तो उसका रिकॉर्ड टीचरों ने उसके माता पिता को कह रखी हो भाई बच्चों को भेज दो या ना भेज दो वो बात भी नहीं कह रखी इनका मतलब है बच्चे इसका मतलब यह है कि यही रखो बच्चों को हाँ तो भी कई बार फोन करे जी आप कम से कम एक साल में आप ये बताइए एक साल में 150 टीचर बदल दिए एक साल में बाहर टीचर बैठे उनकी तनख्वाह कौन देते बोल आपकी आपने फीस पूरी दे रही है और बार उनकी सैलरी नहीं दे रही हाँ उनकी पेमेंट नहीं कर रहे बताओ ये कौन सा कानून है आपके पास काम नहीं पहुंचा
इसी से ये तो 8 में से छटली है जी यहाँ पर 8 में तो बिगड़ रही है। मैं बता रहा जी, किसी माँ बाप के पास भी नहीं फोन किया अगर भाई तुम्हारे बच्चे को भेज दो, क्या करोगे क्या नहीं। नौवीं दौरत काम भेज दी, बच्चन 10वीं करी है, वो आगे नु देखा मैंने कौन सी साइड क्या करना है क्या नहीं करना है। और दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अनमोल हरियाणा पर। आज हम आया बुआनी खेड़ा के लाल बहादुर स्कूल के सामने। यहाँ पर जो है स्कूल के स्टाफ सदस्य भी धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि इनके काफ़ी दिनों से सैलरी नहीं दे रहे। और यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को भी SSLC के लिए देखना पड़ रहा है। चलिए आज हम बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी सबसे बात करते हैं, और ताकि मामला इतना बड़ा दिन प्रतिदिन आगे इतना कैसे बढ़ रहा है, चलिए हम बात करते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? राजेंद्र जी। कहाँ से हो जी? कुंगड़ बैणी से जी। तो जी आप किस मुद्दे को लेकर आए हो यहाँ पर? हम जी हम LCC लेने आए हैं जी। हाँ जी। और ये दे नहीं रहे। तो क्या जवाब मिल रहा है आपको SSLC? ये जवाब मिल रहा है कि बच्चे को यहीं पढ़ाओ अच्छा जी। या ट्रांसफर कराओ। हाँ जी। और नहीं तो बोले पैसे दो, पूरी साल की फीस दो। अच्छा जी। 9वीं क्लास का सर्टिफिकेट बच्चा अगर आओ चाहे ना आओ, अच्छा। हमने पैसे चाहिए आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? जी। अब 9वीं में होया था जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब 10वीं में आपका बच्चा कहाँ पर? 9वीं में होया था या 8वीं पास की? 8वीं पास किए जी। 8वीं पास की, 9वीं में होया था। हाँ जी। अब कहाँ पर आपका बच्चा? कहीं पर नहीं जी, घर पर है। तो आपने एडमिशन कहीं पर भी क्यों नहीं दिया? एडमिशन कुछ नहीं कराया जी हमने। अच्छा जी। हाँ। तो ऐसे तो बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। बिगड़ेगा जी, कोई सुनाई नहीं कर रहा, यहाँ कुछ और नहीं कर रहा। पहले निहारी का मैडम थी, अब संजय बम्मल बना दिया, और 10 दिन बाद आओगे कोई और बम्मल आओगा। कितने दिनों से स्कूल के चक्कर काट रहे हो आप? ये लॉकडाउन में भी आए जी हम। अच्छा जी। मार्च में बिगड़ गई थी जी हमारी तो निहारी का मैडम से। हर बार क्या जवाब मिलता आपको? यही जवाब मिलता, पैसे दो और LLC लो। तो आपके कितने पैसे बकाया हैं? मेरे तो जी 8वीं के बकाया है, 3000 बाकी अभी है। अच्छा जी। हाँ, नुका धक्का यहाँ पढ़ाओ या मैम पढ़ाओ या तालू पढ़ाओ, ट्रांसफर कर यहाँ नहीं पढ़ाते हो तो अगर आप ये 3000 रुपए जो भी आपके बकाया है देने तैयार है जी, देने को तैयार, तो उसके लिए SSLC को क्या बोलते हैं? अब तक 9वीं क्लास की और फीस जमा कराओ। हाँ जी। हाँ जी, 12वां महीना तक की, मार्च से लेके 12वां तक की फीस जमा कराओ, 6 महीने की। मतलब 3000 रुपए जो बकाया वो आप जमा करने को तैयार हो? वो जमा करने के तैयार। हाँ जी, बिल्कुल तैयार। हाँ, पैसे लो, LLC दो। SSLC दे देंगे पैसे देने के बाद में, लेकिन उस 3000 रुपए देने के बाद तो कोई मैटर रहता ही नहीं। तो फिर है जी, अब 9वीं क्लास के पैसे मांग रहे हैं। 9वीं क्लास के पैसे क्यों मांग रहे हैं, ये तो मैटर है। हाँ जी, अब 9वीं के मांग रहे हैं कि हम खाएंगे क्या, हाँ जी। इनको पैसे दे दो। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान हर बच्चे को फोन पर ऑनलाइन क्लासें लगी हैं। देखो जी, मेरे पास ना तो कोई ऑनलाइन का फोन है, हाँ जी। मेरे पास सिर्फ छोटा फोन है। और ऐसे कहते फोन ले आ बोलिया, मैंने नहीं हरिका मैडम से कहा कि फोन आप दे दो। बिल्कुल जी। मेरे पास ब्याह तो नहीं है। हाँ जी। यहाँ आपके फीस लटे गिरी है, नहीं दे दूँ मैं 3000 रुपये। ये जी देखो जी, बकवास बना रखी है, इन पैसे चाहिए। हाँ जी। बच्चा भविष्य खराब हो तो उसका माँ बाप का हो, टाइम बर्बाद करना इन हाँ जी। लड़ाई से मतलब है जी, और कुछ नहीं। इन पैसे दे दो। देखियो स्कूल प्रिंसिपल का भी 2 बार इंटरव्यू लिया गया है। उन्होंने हर इंटरव्यू में एक ही बात कही है कि हम हर लॉकडाउन के दौरान जितने दिन लॉकडाउन रहा 2-3 महीने हमने ऑनलाइन क्लासें लगाई हैं, और हर बच्चे के घर में काम पहुंचा था फ़ोन के जरिए। चलो हमारे पास में स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या लॉकडाउन के दौरान कोई ऑनलाइन क्लास लगी है? हाँ जी, एक बात और। हाँ जी। ये कहते हैं पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, अच्छा जी। 9वीं क्लास में आगे हमें 9वीं फाइल का सर्टिफिकेट देंगे, अच्छा। फीस दे दोगे तो पास का दे देंगे। अच्छा जी। ये है जी इनकी दुकान, स्कूल नहीं दुकान। अच्छा जी। हाँ, ऐसी बात है जी, इन्हें पैसा चाहिए, 9वीं पास का देते हैं सर्टिफिकेट। बोलिया पढ़ाई नहीं, भविष्य खराब कर लो, आगे क्या करें जी, 9वीं क्लास नहीं पढ़ी तो जी बिल्कुल जी। फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है जी। सही बात है। मैंने कहा तू 10वीं की सलन दे दिए, हाँ जी। और मैं तेने 2 साल की फीस दे दूंगा, मेरी छोरी तेरे स्कूल में नहीं आवेगी। बिल्कुल जी। हानू का ट्रांसफर करा ले, कितने करा ले? अच्छा, इन्हीं की शाखा में ट्रांसफर कहीं करा ले, हाँ, कहीं और कहीं करा लो, मैम करा लो, तालू करा लो, कहीं भी करा लो, अच्छा। चिंगुआ मंतनेड़ी करा लो, कितने करा लो। नुका तुम्हारे नून सूट करे, नून वाले स्कूल में कर देंगे। वैसे ब्रांच इनकी होनी चाहिए। ब्रांच इनकी होनी चाहिए, BPS की। BPS के सिवा कहीं नहीं होगी। हाँ जी। आप कितने दिनों से चक्कर काट रहे जी? हम भी आज 9 इनके मत साथ कर में जी। हो? हाँ अच्छा, आप आओ जी। आपकी SSLC नहीं दे रहे आपके बच्चे की? नहीं जी, कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 10th कर गया जी। 10th कर लिया। हाँ जी। आप +1 में कहाँ पढ़ता है? कितने भी नहीं जी, घर बैठे है। तो इतने दिनों से घर पर बैठे हैं, तो SSLC के लिए कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो आप? जुलाई में काटने लग गए थे जी। तो क्या जवाब मिलता है आपको हर बार? नहीं दिन दे जी, नाटके नहीं देते? हैं। 5 महीने की फीस मांगे हैं जी। फिर 5 महीने की फीस कितनी बनती है आपकी? 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार रुपये बनते जी। 1000
अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने आपसे 10-12 हज़ार रुपये मांगते हैं या +1 क्लास के जो बच्चा आप इनके स्कूल में आया नहीं या वो पैसे मांगते जो हैं? बोले 5 महीने की फीस जमा कराओ और असल से ले जाओ। आपका बच्चा इन 5 महीने में इसके स्कूल में नया नाम नहीं चल रहा लेकिन फिर भी पैसे मांग रहे हैं। न ऑनलाइन काम गया जी, फिर भी नाजायज पीछे मांग रहे। चलिए सभी दर्शकों के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ना करें वो आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट जरूर करें क्यों आपको कि हमें भी पता चले कि क्या सच है और क्या झूठ है। इन लोगों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है। गुड़िया, क्या नाम गुड़िया? अनीता। तो गुड़िया स्कूल के अंदर भी एंट्री की थी 1-2 दिन पहले भी, प्रिंसिपल से बात की थी, सब ये कह रहे कि ऐप के जरिए बच्चों को काम दिया जाता था। आप ही बताओ, ऐप के जरिए जो बच्चों को काम दिया जा रहा था ये इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है? क्या काम मिलता था आपको? हमारे पास है ना सर सिंपल फ़ोन, हमारे पास ये ऑनलाइन वाला फ़ोन ही नहीं है, तो हमारे पास है ना ऑनलाइन काम हमने अटेंड ही नहीं किया। अच्छा जी। तो फिर इस दावे के साथ में कैसे कहते हैं कि हमने हर बच्चों को काम अटेंड कराया है? ये नहीं पता। आपके पास में सिंपल फ़ोन है? हाँ। तो अगर उसकी भरपाई कौन करेगा जब लॉकडाउन के दौरान आपको काम नहीं मिला? उसके स्कूल करेगा, हम क्यों करें? तो अब स्कूल वाले को कहते हो तो क्या बोलते हैं आपको? स्कूल वाले ऐसे कहते हैं कि दिसंबर की फीस दो और आपका सर्टिफिकेट लो। दिसंबर लग की फीस? तो दिसंबर लग की फीस कितनी बनती है आपकी? ये मेरे को नहीं। अगर आप पढ़े ही नहीं तो दिसंबर लग की फीस किस लिए? ये ऐसे कह रहे हैं कि हम हमारा काम कैसे चलाएंगे, हमारी है ना 9th का अगर आपको पास का सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसे दो और फिर पास का लो। अगर आप 9th तक पास का सर्टिफिकेट लोगे तो 9th तक ही फीस जमा करानी पड़ेगी ना आपकी। लेकिन मैंने 8th पास की, ये 8th के कह रहे हैं नहीं पैसे दो और 9th का भी ले लो। पास का लो या फेल का लो, पैसे दो और लो। पास का लो या फेल का लो। जो 9 महीने 9वीं क्लास के आप आए हो 5-6 महीने नहीं आए, लेकिन इनके भी मांग रहे हैं पैसे। मैं आई नहीं, वो मांग रहे हैं। और बात रही ट्रांसपोर्ट चार्ज की, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी क्या आपकी फीस के अंदर जोड़ा गया है? ट्रांसपोर्ट चार्ज किया नहीं अभी। ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं ले रहे, वैसे फीस ले रहे हैं। हाँ। बाकी आपका नाम कहाँ चल रहा है अब? अभी मेरा नाम कहीं पे चल ही नहीं रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अच्छा जी। चलो बच्चे भी नाम नहीं चल रहा, बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। चलिए हम कुछ स्कूल के स्टाफ सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम मैडम जी? सर मेरा नाम रचना तंवर है। हाँ जी। तो मैं पिछले फरवरी से 2019 से यहाँ पर थी और मैंने यहाँ पर 31 मई 2020 तक यहाँ पर काम किया। हाँ जी। उसके बाद भी सर इनके नॉर्म्स कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि सैलरी का इशू है। मुझे अब मैं भी कितने दिन सर्वाइव कर सकती हूँ। दिसंबर 2019 से मेरी जो ऑनलाइन अगर मैं मिलाती हूँ, मैंने सितंबर में इनको रिज़ाइन किया और तब तक की एक सिंगल पैनी भी मुझे आज तक नहीं मिली। एक मतलब कैसे सर्वाइवल की भी दिक्कत आ जाती है जी, हम कैसे करें अपने आप को सर्वाइव। हम यहाँ आज 1 हफ्ते से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन, स्कूल प्रशासन, मैनेजमेंट, चेयरमैन जो भी हैं इनके, स्कूल उद्योग समिति का भी कोई योगदान यहाँ है नहीं कि अब वो आके हमसे बात करें। हमसे कहते हैं वहाँ जाओ। आप बताइए जिस स्कूल की 123 संस्थाएं हैं, हम कहाँ जाएं, उसको कहाँ ढूंढेंगे? बिल्कुल सही बात है। और हम तो स्कूल के सामने बैठे, स्कूल के सामने आने की हिम्मत नहीं है उनकी की है। और फिर उन्होंने बहुत प्रेशराइज ऐसे करने के बाद उन्होंने मुझे 2.5 लाख के चेक इशू किए सर। और वो चेक भी अभी मैंने जब उसमें 27/11 का था सर, मेरा 21/11 का था एक चेक, और उसके बाद भी 10/11, एक तो मैंने लगाया भी नहीं है, 10/12 और फिर अब जनवरी के चेक्स हैं। एक सिंगल चेक भी उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण वो चेक है वो मेरा बाउंस हो गया। वो भी मैंने लीगली दे रखा है कि लीगली जो उस पर कहते हैं, हमसे कहते हैं बार बार लीगली कार्यवाही करें। सर लीगली यहाँ खाने के लाले पड़े हुए, आप बताइए पैसे पास है नहीं, लीगली हम कहाँ से कार्यवाही करेंगे? इनका तो इनको पता है कि लीगली काम करने में कम से कम 2 या 3 महीने चले जाएंगे। सर देखिए 1 साल से तो अब दिसंबर 2020 ये भी खत्म होने वाला है, दिसंबर 2019 से सैलरी नहीं मिली है। अब आप बताइए वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से कहता है कोर्ट केस होकर, क्या बताइए वकील है या जज है, इस जजमेंट प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं और कितने कहाँ से लाएं? इतने सर्वाइव कहाँ से करेंगे सर? इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब परेशान। इवन चलो मैं प्रिंसिपल थी, इवन आप देखेंगे तो स्वीपर्स हैं या बच्चों के साथ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रखी हैं। इसी कारण मुझे भी देना पड़ा क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इनका एक भी अगर आप चेक करवाएं, मैंने बीओ सर को भी हम उस दिन ज्ञापन देकर आए थे कि इतने हैं, ऑडिट रिपोर्ट आपकी 3 साल की चेक करवाओ। इन्होंने कभी मुझे भी नहीं दिखाई वो ऑडिट रिपोर्ट की क्या है। मैं कहती रही पूरा साल सर मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए इसके, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल के पद पे काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर कैसे करेंगे जी, सब मिनट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज तक सिंगल भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। कोई आप इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगे, हमने बीओ सर को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने भी आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज हम उनके पास भी चलेंगे और पूछेंगे कि सर आपने इस पर क्या कार्रवाई करी, क्योंकि हम सब
सबके हितों की सुरक्षा यहाँ बीओ करेंगे, बीओ से करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक मुझे सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यवाही उन्होंने BO सर से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? BO के पास मिला कहने रचना जी हम सब कार्यवाही कर रहे हैं जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। हमने यहाँ थाना प्रभारी को भी कहा कि ये जी कोई भी नहीं, उन्होंने उनसे भी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा, लेकिन उस 2 दिन के समय के बाद वहां से तो वो चलकर जो धर्मेंद्र दत्तरवाल जी हैं वो वहां से तो चल के कहाँ आएंगे। स्कूल का जो डायरेक्टर है संजय बामल, वो भी बाहर तक भी नहीं आया कि हाँ मैं बात करूँ, आश्वासन दूं कि कब तक हमारी सैलरीज मिल जाएंगी। देखिए हम सभी बेरोजगार हैं, बहुत परेशान भी हैं इस टाइम पर, और फिर अपने बच्चों को छोड़ के सड़कों पे हैं। अरे हम भी कोई रोजगार ढूंढेंगे जी कहाँ से, अब कहाँ से खाने को आएगा। इनके ऊपर जू तक भी नहीं रेंग रही है कि हम कोई काम ले, हम इनको कोई आश्वासन दे, या हम कहीं भाई 10 दिनों के अंदर दे। जब भी सैलरी की बात करते हो तो चेयरमैन से बात करने की बात बोलते हैं आपको। चेयरमैन सर क्या, मैंने फोन अपने फोन से SHO सर के सामने मिलाया और उन्होंने मेरा फोन एक बार तो मिला, वो शायद गलती से मिल गया, उसके बाद इन्होंने इस तरह से सेट कर दिया कि वो इनवैलिड नंबर शो कर रहा था बार बार। मेरे फोन से नहीं मिला और उनके फोन से जो फिर संजय बामल को कहा कि फोन करो, उनके फोन से मिल गया। उनके फोन से फोन करके SHO सर ने खुद कहा कि आप 2 दिन के अंदर आइए यहाँ पर, क्योंकि हमारे भवानी खेड़ा के देखिए ऐसे प्रदर्शन करने से या एक कानून व्यवस्था खराब होती है कि आप उनसे आकर मिलें, क्योंकि जो इनकी डिमांड्स हैं। लेकिन वो आज तक उनके वो कभी आए ही नहीं है, और ना ही कभी कोई बाहर निकल के ही आया स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। हमें यहाँ पर 1 से 1.5 हफ्ता हो गया, लेकिन कोई भी अभी तक हमसे बात करने भी नहीं आया। तो यही सब हमारे साथ हो रहा है। SHO सर ने भी तो आपको 2 दिन का आश्वासन दिया था। हाँ 2 दिन, आज 5 दिन हो गए उस चीज को। आज तक कोई, आप देख लीजिए, हम सदा आपके पास बाहर हैं बैनर के तले। तो आपको आपकी तरफ पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है ना, BO सर ध्यान दे रही है ना, स्कूल के जो चेयरमैन है वो ध्यान नहीं सर, उन्होंने तो खैर हमें आज इस मुकाम पे लाकर छोड़ ही दिया कि हम सब कुछ करके आज हमें इस प्रदर्शन पे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। सर करें तो करें क्या, ये समझ नहीं आ रहा हमें अब तो। और ऐसे ही परेशान अभिभावकों को भी कर रखा है, उनकी SLCs नहीं दे रहे, अनफेयर मेल प्रैक्टिसेस है वो चला रखी है। 10th के बाद आप किसी राइट से उसके SLC नहीं रोक सकते। अगर वो करते हैं 31 मार्च के बाद आपकी ड्यू हो जाती हैं SLCs। आप जब चाहे, किसी भी स्कूल का नॉर्म होता है, आप जब चाहे वहाँ से निकलवा लें। लेकिन ये तो मैंने देखा कि हमारे साथ बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी जुड़ गए हैं, ये मेल प्रैक्टिसेस जिनके साथ की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं दी। उस बच्चे का कितना साल खराब होगा जिसको कहीं और SLC की वजह से एडमिशन नहीं मिला। मतलब इतने हम सभी हम लोग ज्ञापन दे रखे हैं, हमने इतने दिन से एप्लीकेशंस भेजी हुई हैं। मैंने BO से CM विंडो में भी मैंने केस लगाया जी, कुछ नहीं हुआ उससे। सीधी कार्यवाही, कोरी आश्वासन, और फिर जी हम कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे चेक कर सकते हैं, रचना तंवर के नाम से जो ट्विटर पे CM विंडो में भी कंप्लेंट डाली। ना तो CM सर, ना कोई प्रशासन कुछ करता है, ना ही कोई शासन कुछ करता है। हम तो यही दौर है। अब हम यहाँ पे करें तो करें क्या सर? कभी मिलने भी नहीं आया यहाँ तक। हम 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हैं सर इस दरी पे और इस पे। आप रोज मीडिया में, अखबार में देख रहे हैं सर, लेकिन कभी बंदे ने बाहर निकल के यहाँ नहीं आया कि यहाँ पे हम डाल रहे हैं या हमें और 10 दिन का टाइम दे दो कीजिए, हम अकाउंट में डाल देंगे। कुछ नहीं हुआ सर आज तक भी। इसीलिए हम सर आज सुबह से आपकी वेट कर रहे हैं कि हम अंदर भी नहीं गए। हमने अकाउंट नंबर ही नहीं दिए हैं, कैश हमें मिला नहीं, कहाँ डाल दिए? चेक हमारे चेक बाउंस है, कहाँ दिए? और सर झूठ पे झूठ इतना बोलते रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं सर। परेशान कर रखा है सर। हम 1 हफ्ते से आज यहाँ रोड पे हैं सर। घर बार पहले बेरोजगार है सर। जो टेस्ट हैं वो अगर दें तो सर यहाँ बैठना पड़ेगा आके। कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि सर जी आप तो करेंगे समाधान जी, अभी हम देंगे सर। 20 चार उसका डाल दिए हैं, 2 बाइक का 5 दिन में डाल देंगे, 4 डाल देंगे, सब के डाल रहे हैं जनाब। कल BO का भी लेटर दे दिया हमने कि जी हम इनको थोड़ा सा टाइम आ गया। अब इनकी क्या कंडीशन है कि हम उठा उस देंगे जिस दिन हमने इकट्ठे रख लिए थे सारे ने। एक मैडम है इनके साथ, देखो जो अलग पूरा तो बोल रहे थे, तो क्या नाम है मैडम जी के साथ, मोनिका, जो थोड़े पतले ये थे, वो एक उसमें आपने लीजिंग लग रहे हैं। उनके पास हमने कॉल कराया जी आपका अकाउंट नंबर दे दो, हम आपकी पेमेंट डाल रहे हैं। उनका मैसेज आज सारे की इकट्ठी डालो ना तो हम देवांगे, नहीं कौन देवा। हाँ जी देखो एकदम इतना पैसा नहीं आता, हम भी चाहो कि आपका भी बोझ हल्का हो। बता दीजिए बिल्कुल, तो बता तो दो ना आगे बार गेट पास जो नहीं। उसके बाद में 7वें महीने में रिजल्ट आता है जी। उसके बाद में जो मान ले SLC तो EBA में लगी जी हमारी, बन क्या होगी 1 दिन बाद 2 दिन सर। पिछला मार्च की जो पेंडिंग है ना जी, मार्च से पहले की जो जितना बच्चा पढ़ा है उसकी कोई फीस पेंडिंग हो तो हम सर बता देंगे, लिख के दे देंगे, हम फीस दे देंगे। तो ये बताओ अब SLC का क्या प्रोसीजर होता है जनाब?
20 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय का ऑर्डर आता है, आपका स्कूल में जितना बच्चा उसने प्रमोट कर दो। जो 10वीं का बच्चा है उसने पार्सली प्रमोट कर दो, अगर वो फेल तो हो गया तो उसने उसे क्लास में डाल दो, ठीक है। अदरवाइज वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। ये ऑर्डर है हमारे पास शिक्षा निदेशालय का, जो स्कूलों में आता है। हमने उसमें बच्चा प्रमोट कर दिया, अगर ये अप्रैल मई फिर भी स्कूल ये चाहता है कि भाई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, उसने 1 महीना और एक्स्ट्रा दे दिया अपनी ओर तक, भाई चलो मई तक भी अगर कोई माँ बाप आ भी गया तो हम उसको SLC दे देंगे फ्री में। अगर इनमें से कोई भी अप्रैल मई में एप्लीकेशन दे के SLC लेना है और हमने मना कराया हो तो हम जिम्मेवार। 10वीं का रिजल्ट 10 जुलाई को आ गया, 10 जुलाई के बाद भी स्कूल ये चाहो भाई किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो, तो उसने पूरा महीना रिजर्व रख दिया, भाई जुलाई में कोई भी बच्चा के लेके जाओगा तो स्कूल उसने देगा। अगर इनमें से किसी की जुलाई की एप्लीकेशन लिखित में हो 10वीं की, 8वीं तक के जो बच्चे 9वीं तक का जो बच्चा होता है वो निदेशालय के अकॉर्डिंग ही प्रमोट होता है। अगर उनमें से किसी की एप्लीकेशन और हमने ना दियो तो हम लिखित में लिखवाइए को, लिखित में आज यो दिया कि लिख के दे दो एप्लीकेशन आज ये तो देखो मेरी बात समझो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए आप जाओ BO के पास। BO के पास जाए जी, हमें BO साहब ने भी लिख के दिया है जी। नंबर तो ऑलरेडी इनके पास ही है सर। ये बताओ आपकी पेमेंट आई? देखो जी पेमेंट मेरी शनिवार तक तो आई नहीं थी, आज मैं देखो आप सुबह आए थे, आने से पहले 2 मिनट पहले अगर डलवा दें तो हम आप सुबह आए थे? हाँ सुबह अभी SLC वालों के साथ मैंने आपको कहा जी आपके 25,000 रुपए। सर क्या गारंटी आप 25 डालो इसमें? सर 25 डालने के बाद बाकी नहीं डालेंगे? मेरी बात तो सुन लो, ये जो ना फिर हो जाएगा, इन्हें टाइम अगर 2-4 दिन में सारे अलग-अलग तोड़ना चाहते हैं सर। अगर हम इकट्ठे हैं तो हमारा इकट्ठा डाल दें सारे के सारे। 1 मिनट जी, कोरोना काल में क्या पॉसिबल है कि एक ही दिन में इतनी ज्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाए? अगर आपको क्लियर ना कर रहे हो, पेमेंट ना दे रहे हो, आप दोनों के अकाउंट नंबर ले रखे हैं। आपका चेक बाउंस है, आपका अकाउंट नंबर लेके ये कहा गया था कि आपको नहीं पूछो सैलरी डाल देंगे, बात हुई थी। फिर आपने महीने का नाम लिया था, महीने से पहले डलती थी, वो नहीं डली थी तो आएगा। ये भी चेक नहीं कर, खुद कह रहे चेक बाउंस हो गया, खुद ही कह रहे हैं। चलो एक बार देख लियो, कोई नहीं चेक तो कर लो। हाँ बड़ा कोई वही नहीं है, 1-2 है तो है नहीं, इनका भी हाँ चेक कर ले। और नंबर लिख के दो जी। अकाउंट नंबर सर आपने चेक इशू किया, आपको अकाउंट नंबर नहीं पता? चेक नंबर ऐसे नहीं होता कि आपका अकाउंट नंबर है, चेक आपके नाम से दे दिया, आप किसी भी बैंक में लगा सकते हैं। एक बार इनको सुनते हैं, अकाउंट नंबर देंगे हमें, ये बताओ कितने दिन में देने? हाँ एक करके डलेगी जी, लगभग महीना का अंदर सबका ये हिसाब। ठीक है, 1 महीने में हो जाएगा सर, 1 महीने हो जाए, ठीक है सर, हम आज से खत्म करेंगे। 1 महीने के अंदर सही आपके विश्वास पे 1 महीने बाद करेंगे, ये अगला करेगा। आज 29 तारीख होगी जी सर, 29 तारीख को आ जाना, इतना सभी की अगर नहीं डरेगा वो बच जाएगा। अगली 29 ना जी, कोई दिक्कत ही नहीं। आपके विश्वास पे सर, उन्हें तो जनवरी तक हमारे बच्चों का भी तो गले समाधान होना चाहिए। बच्चा मेरे पास नहीं है, बच्चा BO करेगा, BO के साहब के पास। वो BO जाओ, BO लिख के दे दो, कोई नहीं 29 ना आज तो हम कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। आप गए थाना उरे है, हम भी उरे हैं। आज मालिक डल गया, आपके लाख डल गए, 10 दिन बाद और डल जाएंगे, शायद डल जाएगा, जिसके ना डले वो आदमी 29 जनवरी तक ना ठीक हो, पहले नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ ठीक, ओके सर, थैंक यू। चलो काफ़ी दिनों के धरने के बाद आज मैं मैडम जी की और पूरे स्टाफ की मेहनत रंग लाई है। चलिए इनसे पूछते हैं, SHO साहब भी आए थे यहाँ पर, पूछते हैं कि इनको क्या आश्वासन मिला, क्या आश्वासन मिला जी आपको? सर आज हमने सुबह SHO सर को यहाँ पर बुलवाया था, तो वो आए हमारी रिक्वेस्ट पर, ये हम उनका आभार जताना चाहते हैं। आए हैं, उन्होंने हम दोनों पक्षों का जो है सुलझाया है इस विवाद को। उन्होंने कहा है कि वो आज 29 दिसंबर है, इसके ठीक 1 महीने में 29 जनवरी तक वो हम सबके सारे का सारा जितना अमाउंट है वो क्लियर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्वयं आएंगे और यहाँ पर हमारे लिए हेल्प करेंगे कि जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। बस हम उनका निहायती आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको देखिए सुना है, सुलझाया है और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में हमारी मदद करी है।
ठीक। मतलब उसका जिम्मेवार ऐसे तो साहब हुए हैं, अगर ये 1 महीने के बाद भी आपकी सैलरी नहीं डालते हैं तो? जी हाँ सर, हमने उनके विश्वास पर ही अपना प्रदर्शन खत्म किया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं जिम्मेवार हूँगा, हम अगर ये नहीं करते हैं तो फिर मैं इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर हम सबका वेतन नहीं देते हैं तो उन्होंने हमें इस तरह का आश्वासन दिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। हाँ जी, मतलब सिर्फ स्कूल स्टाफ का या जो पीएन वगैरह आती है इनकी भी सैलरी देंगे? जी सर, उन्होंने सभी स्टाफ का कहा है, जो हम 18-20 मेंबर्स हैं, 18 से 20 मेंबर हैं, जिसमें स्वीपर्स हैं, चौकीदार हैं, जो नाइट गार्ड है, चाहे डे गार्ड है, सबका उन्होंने कहा है कि टीचर समेत सारे स्टाफ का हम क्लियर कर देंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। इसके अंदर लॉकडाउन की भी सैलरी आएगी जी? सर हाँ जी सर, लॉकडाउन की भी सैलरी अब हम लेंगे उनसे, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन सेवाएं दी, देखिए स्वीपर का काम ऐसा होता है वो कभी नहीं रुकेगा, आपको पता ही है, चाहे वो लॉकडाउन हो, धूल मिट्टी, वैसे तो जितना दिन हमने ऑनलाइन या हम टीचर ने भी जितने दिन ऑनलाइन काम किया है वहाँ तक ही हमारी सैलरी क्लियर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो सर ने स्वयं आकर यहाँ पर हमें आश्वासन दिया है और उसके बाद वो उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है हमें। तो 1 महीने के अंदर कंफर्म आपकी सैलरी? सर हम 1 महीने के अंदर कंफर्म है कि वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रदर्शन फिर ये जारी रहेगा। ओके मैडम। ओके, थैंक यू।